Good morning, class. It's Anurag, and I welcome you all on your YouTube channel Get Bilingual. Without wasting much time, let's start our today's topic. स्टूडेंट्स, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं आज के सेंटेंस के लिए कुछ जरूरी रूल्स। यदि रिपोर्टिंग पर में कोई ऑब्जेक्ट आ जाए तो सेट टू को हटाकर उसकी जगह पे टोड लाते हैं, कॉमास को हटाकर उसकी जगह पे कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। शेष नियम पूर्ववत ही रहेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला सेंटेंस हमारा लिखा हुआ है, मोहन सेड टू रोहन रितु हैज गॉन टू लखनऊ। ठीक है, आज के जो हमारे रूल्स हैं वो डिपेंड करते हैं जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब में, ठीक है, ऑब्जेक्ट आ जाता है। क्या आ जाता है रिपोर्टिंग वर्ब में? हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए तो पहला सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है कि मोहन सेड टू रोहन, यानी मोहन ने रोहन से कहा। तो देखिए, आप लोगों को पहले बता चुका हूं मैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट वो होता है जिससे कोई बात कही जा रही है। तो मोहन ने अपनी बात किससे कही है? रोहन से कही है, सही कहा। तो रोहन इस सेंटेंस में हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो आज हम ऐसे डायरेक्ट पढ़ेंगे जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट आया होगा। हम लोग ऐसे सेंटेंस पहले पढ़ चुके हैं, पर वहां पर जो सेंटेंस, वहां पे जो टेंस था वो दूसरा था, यहाँ पे जो टेंस है वो दूसरा है। ठीक है, अब देखते हैं हमारे रिपोर्टेड पार्ट क्या है, हमारी रिपोर्टेड स्पीच क्या है कि रितु हैज गॉन टू लखनऊ, कि रितु कहाँ जा चुकी है? लखनऊ जा चुकी है। ठीक है, चलिए अब इसका हम देखते इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो मैंने आपको कहा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए जो सबसे पहला जो जरूरी स्टेप होता है वो होता है कि हमें अपना रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पता होना चाहिए। यह हमें देखना पड़ेगा कि सबसे पहले जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस टेंस में आई हुई है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मोहन सेड। मोहन सेड, तो आपको मैंने पहले बताया था कि जो से होता है, से मतलब होता है कहना या बोलना। ठीक है, तो से की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है सेड। और मैंने आपको इससे पहले बताया था कि सेड अगर किसी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है तो किसी भी वाक्य में, तो समझ लीजिए वहां पर जो टेंस यूज किया गया है वो कौन सा होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही मात्र ऐसा टेंस है जहां पर सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये इतना हमारा क्लियर हो गया कि यहाँ पर जो हमारी हमारी जो रिपोर्टिंग स्पीच है, ठीक है, सॉरी, जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है वो किस टेंस में। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रितु हैज गॉन टू लखनऊ। किसी भी सेंटेंस की टेंस जानने के लिए सबसे जो अच्छा स्टेप होता है वो होता है कि आप वहां पर उसकी हेल्पिंग वर्ब देखें। तो जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस में रितु के बाद में जो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करी गई है वो हैज प्रयोग करी गई है। मोस्टली हैज और हैव का प्रयोग हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। ठीक है, मगर कंडीशन ये होती है कि वहां पर आपके हैज या हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का आना जरूरी है। मतलब यदि हैज या हैव है और उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग करी गई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, तो वहां पर टेंस कौन सा होगा? तो वहां पर जो टेंस बनेगा वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो अब हमें ये भी क्लियर हो गया है कि जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है वो किस टेंस में है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आई हुई है। अब हम बनाते हैं इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। ठीक है, तो अभी जैसा कि हम लोगों ने रूल्स में पढ़ा हुआ है कि रिपोर्टिंग वर्ब में अगर हमारी ऑब्जेक्ट आता है तो हम सेड टू को हटाकर उसकी जगह पे क्या ले आते हैं? टोल्ड ले आते हैं। सही कहा। तो सेंटेंस कैसे बनेगा हमारा? मोहन, सब्जेक्ट हमारा वो कौन है? मोहन। सब्जेक्ट को ऐसे ही लिख लिया मोहन। सेड टू को हटाकर क्या लिख लेंगे हम? टोल्ड। और उसके बाद में क्या आ जाएगा हमारा? रोहन। तो मोहन टोल्ड रोहन। अब जो दूसरा स्टेप होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, सबसे जरूरी स्टेप वो होता है इन इन्वर्टेड कॉमास को हटाना। तो मैंने बताया था कि इनको जब हटाएंगे तो कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे कंजक्शन दैट आ गई है। उसके बाद में हमारी ऋतु को हम यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी हमारी नहीं है, ऋतु है। उसके बाद में हम ऋतु को यहाँ पे लिख लेंगे क्योंकि ये नाउन है। ठीक है, नाउन में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है, ऋतु। और देखिए अब यहाँ पे जो टेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया भी था कि प्रेजेंट
कि यहाँ पर अगर पास्ट होगा यानी हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है अगर पास्ट टेंस में होगी तो हमारी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी पास्ट में जाएगा। तो यहाँ पर अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो यहाँ पे पास्ट, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा पास्ट परफेक्ट आएगा। ध्यान रखिएगा प्रेजेंट टेंस का जो भी टाइप होगा वो पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ जाएगा, पास्ट परफेक्ट जाएगा। तो कुछ नहीं करना होता है, पास्ट परफेक्ट सिंपल सा होता है, बस आपको हैज की जगह पे क्या लगाना होगा, हैड लगाना होगा। क्या लगाना होगा, हैड, HAD हैड। तो ऋतु हैड, फिर पास्ट परफेक्ट में भी परफेक्ट टेंस चाहे जो भी हो वहां पर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, तो ऋतु हैड यानी यहाँ पे थर्ड फॉर्म भी दी हुई है तो यहाँ पे भी हम क्या यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म। तो ऋतु हैज गॉन, इतना हो गया। बाकी का जो पोर्शन टू लिख लेंगे, उसके बाद का जो पोर्शन है लखनऊ उसको भी ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बनेगा हमारा, मोहन टोल्ड रोहन, मोहन टोल्ड रोहन दैट ऋतु हैड गॉन टू लखनऊ, कि मोहन ने रोहन को बताया या कहा कि ऋतु लखनऊ जा चुकी है या ऋतु लखनऊ चली गई है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस में और समझ लेते हैं फिर से। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है रोहन सेड टू गया, रोहन ने किससे कहा, गया से कहा। अब ये बताइए कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कहां पर है, सही बताया, गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट वो होता है जिससे कोई बात कही जा रही है। ठीक है, बात मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो अब मोहन सेड टू गया, मोहन ने गया से क्या कहा, सीता हैज बीन वॉशिंग पॉट्स सिंस मॉर्निंग, कि सीता सुबह से बर्तन धुल रही है। ठीक है, चलिए अब हमें इसको इनडायरेक्ट बनाना है। तो इनडायरेक्ट बनाने का सबसे पहला रूल क्या होता है कि हमें रिपोर्टिंग वर्ब में टेंस देखना होगा कौन सा यूज किया गया है। तो जैसे कि यहाँ पे जो टेंस आया है सेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म, किस टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, पास्ट इंडेफिनिट में, सही बताया। तो पास्ट, जैसे कि मैंने कहा ये पास्ट हो गया। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इसके अंदर कौन सा टेंस यूज किया गया हुआ है, यानी हमारी जो रिपोर्टेड पार्ट है उसमें कौन सा टेंस यूज किया गया है। तो सीता हैज बीन वॉशिंग पॉट्स। मैंने कहा था किसी भी वर्ब किसी भी सेंटेंस में टेंस जानने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, उसकी हेल्पिंग वर्ब को देखना। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करी गई है, हैज। बट देखिए यहाँ पे हैज के बाद में बीन का प्रयोग किया गया है, हैज बीन और वॉशिंग, वॉश में ING लगा दिया गया है, वॉशिंग। तो यहाँ पे टेंस कौन सा बना, अब देखिए हैज आपका किस में यूज किया जाता है, परफेक्ट में। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में यूज किया जाता है। और वॉश, यहाँ पे देखिए वॉश में ING लगाया गया, यानी ING किस में यूज किया जाता है आपका, कॉन्टिन्यूअस टेंस में। किस टेंस में, कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपका ING यूज किया जाता है। अब इस सेंटेंस में देखिए हैज भी आ गया है और वर्ब में ING भी आ गई है और साथ में बीन लगा हुआ है। तो ये आपका सेंटेंस कौन सा बना है, प्रेजेंट में यूज किया गया, हैज प्रेजेंट और बीन परफेक्ट। क्योंकि परफेक्ट इसलिए कहेंगे क्योंकि परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और जो बी होता है इसकी थर्ड फॉर्म बीन होती है। तो टेंस कौन सा बना, प्रेजेंट परफेक्ट और ये कॉन्टिन्यूअस। तो टेंस का नाम क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये टेंस हमारा कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। सबसे अच्छा तरीका होता है पहचानने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कि हैज हैव के साथ में बीन होगा और वर्ब की ING फॉर्म होगी। ये मैं आपको टेंस में पूरा क्लियर कर चुका हूं। अगर आपको टेंस से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं टेंस पे एक दूसरा वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा आप लोगों को। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना। तो सोहन सेड टू को हटा के कहां पे लगा देंगे हम लोग, टोल्ड में। तो सोहन टोल्ड किससे बोला है, ऑब्जेक्ट कौन है हमारा यहाँ पे, गया। तो सोहन टोल्ड गया, हमारा इतना पोर्शन हो गया। अब इन कॉमास को हटाएंगे, कंजक्शन दैट लाएंगे, कंजक्शन दैट ले आए क्योंकि यहाँ पे नाउन है तो इसीलिए हम लोगों ने सीता को ऐसे ही लिख लिया। अब हम लोगों ने कहा था कि अगर यहाँ पे पास्ट है तो यहाँ पर भी पास्ट होगा। तो यहाँ पर टेंस कौन सा यूज किया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और इसको पास्ट में बदल के कहा जाता है, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, तो जहां पे हैज होगा वहां पे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होना है, वहां पे हैड हो जाएगा। तो हैज की जगह पे क्या लगा देंगे हम, हैड। फिर उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म देखिए यहाँ पे बीन, बी की थर्ड फॉर्म आ चुकी है बीन, ING वॉशिंग पॉट्स को ऐसे लिख लेंगे, सिंस मॉर्निंग। पूरा सेंटेंस हम वैसे ही उतार लेंगे। ठीक है,
समझ में आ गया होगा आपको। चलिए ये तो सेंटेंस हो गए हमारे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में टाइप में आ जाते हैं, प्रेजेंट या पास्ट के टाइप में जो आ जाते हैं, 4 टाइप होते हैं। बट कभी कभी हमारे जो सेंटेंस होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में भी आ जाते हैं, ठीक है। तो वो कैसे हम बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स, की अध्यापक ने बच्चों से कहा, ठीक है। अब देखिए क्या कहा, सूफिया इज अ गुड पोइटेस, की सूफिया एक अच्छी कवित्री है। अब देखिए यहाँ पे इज आ गया है, ठीक है। अगर आप लोगों को टेंस पता होगा तो आपने पढ़ा होगा कि इज, एम और आर का प्रयोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं या फिर किसी भी सेंटेंस के पैसिव बनाने में करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए जो सेंटेंस में जो बात हो रही है वो यहाँ पे सब्जेक्ट की हो रही थी, इसमें मतलब ये सेंटेंस हमारा एक्टिव है, पैसिव नहीं है। तो इज यहाँ पे इज कैसा है, तो इसकी हिंदी यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे इसकी हिंदी है हो जाएगी, क्या हो जाएगी, है हो जाएगी, ठीक है। मतलब तो टेंस कौन सा हो गया, जैसे हम कहते हैं कि रवि एक अच्छा लड़का है, मान लीजिए, तो हम लोग बात कौन सी कर रहे हैं कि ये बात अभी हम प्रेजेंट की कर रहे हैं ना, ठीक है। तो मतलब ये टेंस हमारा कौन सा हो गया, सिंपल प्रेजेंट हो गया। सूफिया एक अच्छी लड़की है, मतलब ये बात कौन सी, ये बात हमारी प्रेजेंट की बात हो गई है, ठीक है। इसको सिंपल प्रेजेंट क्यों बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें प्रेजेंट टेंस की तरह ना तो वाक्यों के अंत में तातीते आएगा क्रिया के अंत में, ना तो क्रिया के अंत में रहा रही आता है, ना ही क्रिया के अंत में चुका चुकी आता है, ना ही रहा रही के साथ में समय का कोई भी बोध कराया जाता है। सिंपल सा सेंटेंस है, बस इसमें है का अर्थ दिखाने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इसकी सिंपल हिंदी होगी कि सूफिया इज मतलब है, ए मतलब एक, गुड मतलब अच्छी, पोइटेस मतलब कवित्री। तो सूफिया एक अच्छी पोइटेस है। तो यदि हमारा सेंटेंस यदि हमारी रिपोर्टेड स्पीच सिंपल पास्ट में आती है तो हम उसको कहां बदलेंगे, उसको हम सिंपल प्रेजेंट में आती है तो उसको हम लोग सिंपल पास्ट में बदल देंगे, ठीक है। कुछ नहीं करना होता है, जैसे कि हम लोग कहते हैं इज मतलब क्या होता है, तो है का पास्ट क्या हो जाता है, था। तो था को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉज या वर। एक वचन के लिए वॉज आता है और बहुवचन के लिए वर आता है। तो जिससे कि यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट जो है यानी हमारा नाउन जो है वो सिंगुलर है, यानी सूफिया एक वचन है, तो इसलिए इसके साथ में हम क्या यूज करेंगे, वॉज। अब बनाते हैं इसका हम इनडायरेक्ट। तो द टीचर सेट, आपको पता है हम लोग ऐसे लिख लेंगे सब्जेक्ट अपना, सेट टू को हटाएंगे, टोल्ड ले आएंगे, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है स्टूडेंट्स, उसको लिख लेंगे, इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाएंगे, कंजक्शन दैट लाएंगे, सूफिया नाउन है, नाउन को हम ऐसे लिख लेंगे क्योंकि नाउन में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। अब देखिए वहां पर पास्ट है तो यहाँ पे भी हमें पास्ट करना होगा, तो इसका पास्ट क्या होता है, वॉज आ जाएगा। अ गुड पोइटेस हम ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा जो जिस होते हैं वो सिर्फ टेंस में होते हैं, वाक्य के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। आई होप आपको आज का ये वीडियो समझ में आ गया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट like, comment and share.